प्रैक्टिस सेट 3.2 क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे एक सीक्वेंस दिया है 11 8 11 is an AP which term is a number -151। इसका मतलब क्या है, ये जो सीक्वेंस दिया है ना, ये डॉट्स के बाद एक ऐसे कंटिन्यूअसली नंबर्स रहता है और ये जो नंबर -15 कौन सी भी एक प्लेस में रहेगा। मतलब यही सीक्वेंस में, यही लाइन में 11 8 5 2 ऐसे बहुत सारे नंबर्स रहेगा और एक पर्टिकुलर प्लेस में -151 आता है। ओके, सो यहाँ पे आप देखो ये क्या है, ये T1 है, ये T2, ये T3, T4। ऐसे हम सोचेंगे ये लास्ट का टर्म है। सो हम ये कंटिन्यूस होने के बाद ये जो नंबर आता है टी nth प्लेस में, T1 T2 T3 T4 कैसे ऐसे लास्ट का टर्म को हम टी एन कंसिडर करते हैं। मतलब अभी इसका पोजीशन क्या है, फर्स्ट, ये सेकंड प्लेस में है, ये थर्ड प्लेस में, फोर्थ प्लेस में, और ये कौन सी प्लेस में है, ये nth प्लेस में है। मतलब Tn का वैल्यू -151 और ये कौन सी प्लेस में है, ये हमें ढूंढनी है, nth प्लेस में है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, पहले ए का वैल्यू 11 और डी का वैल्यू 8 माइनस 11। मतलब यहाँ पे देखो 8 पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो नंबर्स को माइनस करके बिगर नंबर साइन डालेंगे। मतलब -3 होता है, 11 - 8 3, 11 का साइन नेगेटिव, सो आंसर नेगेटिव। सो Tn का वैल्यू कितना, Tn क्या है, -151। सो n दिया नहीं है, ये जो नंबर -151 कौन सी प्लेस में है, ये हमें ढूंढनी है। विच टर्म, मतलब कौन सी टर्म है -151। सो हम फॉर्मूला डालेंगे, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। सो Tn क्या है, -151 इक्वल टू a इज 11 प्लस n मालूम नहीं है, n माइनस 1 एज इट इज, इन टू d का वैल्यू -3। So -151 as it is, 11 as it is, plus as it is। अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे -3 इंटू n, नेगेटिव ब्रैकेट शुरू करो, -3 इंटू n, -3n। वैसे ही -3 इंटू -1, -3 इंटू -1, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, 3 1 3, सो +3। ये रफ वर्क है। नेक्स्ट -151 इज इक्वल टू 11। अभी ब्रैकेट रिमूव करो, प्लस इंटू माइनस माइनस, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लिकेशन है ना, प्लस इंटू माइनस माइनस 3n, प्लस इंटू प्लस प्लस 3। सो -151 इज इक्वल टू 11 प्लस 3 कितना, 14, -3 एज इट इज नीचे। अभी -151 लिख के, ये नंबर है ना -151, 14 भी एक नंबर है, तो उसको ये साइड लाना है नेक्स्ट स्टेप में। मतलब इक्वल साइन को इस तरफ लाते वक्त +14 -14 होता है, और बाद में इक्वल के बाद ये जो बचा है -3n, -151 और 3n को वही प्लेस में रखा है, 14 को इस तरफ लिया है ब्रैकेट के इक्वल साइन के। सो अभी दोनों साइन नेगेटिव है, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नंबर्स को ऐड करके नेगेटिव साइन ही डालना रहेगा आंसर में। 151 + 4 कितना, 165, दोनों का साइन नेगेटिव है ना, इसलिए आंसर भी नेगेटिव है। सेम साइन है तो नंबर्स ऐड करके वही साइन डालेंगे, रूल। सो -3n। अभी क्या करना है, ये कैंसिल हो गया, नेगेटिव नेगेटिव, सो 165 इज इक्वल टू 3n। सो 165 और 3 को इस तरफ लाते वक्त डिवाइड 3 होता है, इक्वल n। ये जो n है उधर ही रखना है राइट साइड में। सो 3 1 3, 3 5 15, यहाँ पे 16 है ना, 1 बचा है, सो 1 इधर लिखा तो 15 हो गया। 3 हाउ मेनी टाइम्स 15, 5 टाइम्स, मतलब n का वैल्यू 55। अभी ये कैंसिलेशन दिखा रही हूँ फिर से, 165 डिवाइड बाई 3, 3 1 3 5 15, यहाँ पे 16 है, एक बचा, और ये 1 and 5 15 हो गया ना। 3 हाउ मेनी टाइम्स 15, 5 टाइम्स, 55 इज द आंसर। सो यही जो मैंने एक्सप्लेन किया है, यही यहाँ पे प्रिंटेड फॉर्मेट में दिया है। सो हेंस कंक्लूजन लिखो, हेंस 55th टर्म ऑफ द AP इज -151। स्टार्टिंग में भी आप ध्यान रखो, यहाँ पे कंपल्सरी मेंशन करना है द AP,
AP is this and whatever given values, बाद में कैलकुलेशन, बाद में कंक्लूजन, इतना किया तो फुल मार्क्स।